हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो एम्स ऋषिकेश की तरफ से कल के आया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और उसके रिलेटेड अपडेट हो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, ये एम्स ऋषिकेश का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं अभी रिक्रूटमेंट सेक्शन पे हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है job/recruitment। उसका पहले नंबर पे जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। ठीक है, चलिए इधर क्लिक करते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या वैकेंसीज निकल के आए हैं, कितने पोस्ट के लिए आई हैं, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की तरफ से निकल के आया है जो एम्स के अंदर है ऋषिकेश में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकल के आया है अंडर ICMR फंडेड प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट है। प्रोजेक्ट इफेक्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग assisted surgical planning on operative time during corrective of knee deformities in children and adolescent, a multicentric Connaught study। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है? 3 साल का, मतलब 3 साल का आपका काम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, नीचे चलते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। कितनी वैकेंसीज निकल के आए हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में चलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप 12th पास हैं और विथ +2 साइंस, समझ में आया, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपका कुछ प्रोफिशिएंसी चाहिए कंप्यूटर में, वो भी MS ऑफिस में होना चाहिए, डाटा मैनेजमेंट एंड एक्सेल में, ये प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपका कंप्यूटर में। ठीक है, और स्पीड टेस्ट होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। तो स्पीड टेस्ट क्या होगा? इट शुड नॉट बी लेस दैन 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। 1 घंटे में 8000 की डिप्रेशंस आपका होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और किसे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा? देखिए, जिसका एक्सपीरियंस होगा क्लिनिकल डाटा एंट्री और रिसर्च प्रोजेक्ट में, उसी को ही पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आपका सैलरी कितना होगा? ICMR की अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस में ग्रेड C के डाटा एंट्री ऑपरेटर को जितना पे स्केल मिलता है उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, और एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स के लिए जान लेते हैं। देखिए, आपको एप्लीकेशन कैसे भेजना है? आपको अपना email CV करना है उनको, उसके साथ अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देना है ईमेल में। और किस में भेजना है? ये ईमेल का एड्रेस है orth@amsrishikesh.eud.in। ठीक है, और उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन फॉर द DO अंडर ICMR प्रोजेक्ट, और आपका नाम, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो दिया है वो ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी ये लिख के ही अगर आप भेजेंगे तो उनको मिल जाएगा। आ गया समझ में? तो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, आपने कंप्यूटर एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई किया है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST SC OBC उसका डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब अटैच करके एक साथ भेज दीजिएगा। ठीक है, और कैसे करना है? ईमेल में भेजना है अपना CV। हेडलाइन मैंने बता दिया। ठीक है, लास्ट डेट कब है? 15 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन तक ही ये एप्लीकेबल है आपको एप्लीकेशन भेजने का डेडलाइन। तो एप्लीकेशन कब पब्लिश हुआ था? 20th सितंबर 2025। ठीक है, 20th सितंबर 2025 को एप्लीकेशन आया था और आपका लास्ट डेट है 19 अक्टूबर। आ गया समझ में? तो आपको 19 अक्टूबर से पहले अपना CV ईमेल कर देना है। ठीक है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो भेज दिया ईमेल के थ्रू। अब आपका इंटरव्यू हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जान लीजिए। रिक्रूटमेंट आपका रिटन एग्जाम हो सकता है या सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है या बोथ भी हो सकता है। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स
विल हैव टू जॉइन विद इन 15 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको 15 दिन के अंदर अंदर, रिजल्ट के निकलने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उस पोस्ट में, ठीक है। ये एक परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये 3 साल का प्रोजेक्ट का पोस्ट है, आपका टेम्परेरी पोजीशन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपका पोस्ट है और ये पोस्ट यहाँ पे लिखा गया है जैसे आप देख सकते हैं। अब पीरियड ऑफ 12 months भी चल सकता है और वो बढ़ के 3 साल तक भी हो सकता है या तो प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी अगर जल्दी ख़त्म हो गया उसके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। 1 साल में प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो आपका काम 1 साल में ख़त्म। अगर 3 साल में ख़त्म हो गया है, एक डेडलाइन दिया गया है कि मैक्सिमम 3 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा। अगर 3 साल तक चला तो 3 साल में अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। अगर 1 या 3 में नहीं ख़त्म हुआ तो यहाँ पे लिखा गया प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक, मतलब जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा आपका काम करने का, ठीक है। जब प्रोजेक्ट ख़त्म तब आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इन तीनों में से जो जल्दी हो जाएगा उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट ख़त्म कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि ड्यूरेशन कितना चलेगा प्रोजेक्ट का। आ गया समझ में? क्लियर? आपको कोई टीए एंड डीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपका एप्लीकेशन तो मेल के थ्रू भेजना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। रिक्रूटमेंट कमेटी जो डिसीजंस देंगी वो आपको रिजल्ट के सेक्शन में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपको रेगुलरली आके एम्स ऋषिकेश में रिक्रूटमेंट सेक्शन में विजिट करना पड़ेगा और अपना रिजल्ट बार बार चेक करना पड़ेगा इंटरव्यू देने के बाद या एग्जाम्स देने के बाद रिक्रूटमेंट्स के, ठीक है। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा आप अपना नाम देख सकते हैं अगर निकला होगा तो। अगर आप लेट सबमिशन करेंगे अपने ईमेल का आफ्टर ड्यू टाइम, जो टाइम दिया गया है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। मतलब 19/10 का डेडलाइन है, अगर आप 20th of September को भेजें तो आपका CV रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए बार बार यही कह रही हूँ कि 19 of October से पहले भेज देना, ठीक है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उन तक ना भेजे तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं और आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, उसे अच्छे से भरना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ईमेल करना है। क्या? फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस मे नॉट बी कम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। प्लीज अपलोड इमेजेस इन JPG फॉर्मेट। तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स का इमेज JPG फॉर्मेट में भेजना है। पूरे एप्लीकेशन को अच्छे से फिल करना है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या क्या देना है आपको ये आप देख सकते हैं। आपका नेम लिखना है, जेंडर, ईमेल, फ़ोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कैंडिडेचर इमेज, कैंडिडेचर सिग्नेचर, ठीक है। मोड ऑफ इंटरव्यू जैसे लिखा गया ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। आ गया समझ में? थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।